नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम एक ऐसा सामाजिक विषय लेकर आए हैं, यूं कहे कि राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के द्वारा कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, ऐसे विषय को लेकर आए। मैं इसको सामाजिक प्रबोधन का भी विषय कहूंगा, क्योंकि अब राजनीतिक प्रबोधन अगर हमारे लोगों का नहीं होगा तो हमें ऐसे ही उल्लू बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम जारी रहेगा। जी हाँ, जैसे कि आपने मोन्टाज में और नाम में देखा है, हम आज आपको पूछ रहे नवरात्र में उपवास 9 दिन चले। हमने पिछले साल भी ये बिंदास किया था और तब कहा था कि रोजा के दिनों में इफ्तार पार्टियां होती है तो नवरात्र में उपवास खोलने के लिए पार्टियां क्यों नहीं होती। इसके द्वारा मैं किसी भी तरीके से रोजा या इफ्तार पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। एक पवित्र प्रक्रिया किसी भी धर्म की या कोई भी उपवास, ये सर्वपरिमान्य होता है और वो सर्वोच्च स्थान पर होता है। उसके प्रति सवाल या निशान खड़ा करने का कोई सवाल ही नहीं। हम तो सवाल खड़ा कर रहे हैं एक अच्छे पद्धति को राजनीतिक रूप देने वाले लोगों की मंशा को खड़ा करके। वैसे जो इस्लामिक फाउंडेशन से या संस्था है या धार्मिक मान्यता वाली संस्था है, उन्होंने इफ्तार पार्टियों को वैसे भी गैर इस्लामिक कहा है, लेकिन फिर भी इसका चलन इतना बड़ा हुआ है और इस पे बड़े बड़े नेता आके गंगा जमुना या न जाने कौन सी संस्कृति के नाम लेकर लोगों को सद्भावना का संदेश देने का दावा करते हैं। हम उनको पूछ रहे हैं कि 9 दिनों में नवरात्र में किसी को उपवास खोलने के लिए कोई पार्टी क्यों नहीं दी। आज के बिंदास में यही है विषय और इसी पर आपको बात करनी है, बोलना है और बेखौफ अपनी राय रखनी है। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, साथ में उस पर वॉइस कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। स्काइप आईडी पे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, फेसबुक पर और ट्विटर पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिसको हम स्क्रीन पर चलाइए। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। धर्म के आड़ में वोटों का व्यापार करने वाले हमारे राजनेता आज कितने धर्मनिरपेक्ष हैं, इसका अंदाजा नेताओं की नवरात्र से बेरुखी और रोजा इफ्तार में पार्टी देने से लेकर नमाजी टोपी पहनने तक से लगाया जा सकता है। रोजा के समय हर दल के नेताओं में पार्टियां देने का कंपटीशन चल पड़ता है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक इफ्तार पार्टियां शुरू हो जाती हैं, जैसे मानो कि देश में एक इफ्तार की नई लोकतांत्रिक जश्न चल रहा हो, जहां हर कोई मुनीदी करना चाहता है। कहीं मुख्यमंत्री की महफिलें सजती हैं तो कहीं महामहिम राज्यपाल के राज दरबार। लेकिन सवाल यहां किसी धर्म विशेष की आलोचना को लेकर नहीं है। सवाल ये है कि पार्टी देने वाले ये लोग कभी नवरात्र, कांवरियों या बजरंगियों को क्यों नहीं बुलाते हैं। क्या ये सेकुलर राजनीति का सांप्रदायिक रंग नहीं है। एक और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी हर साल सरकारी पैसों से अपने सरकारी निवास में भव्य इफ्तार पार्टी रखते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इफ्तार पार्टी को रद्द कर उसी पार्टी के पैसों को एक अनाथालय को दान करने की घोषणा की थी। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, फिर मंत्री या मुख्यमंत्रियों, इनसे कोई सीख क्यों नहीं लेते हैं। 2007 में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों में से किसी ने भी दिवाली की शुभकामनाएं नहीं दी थी, जबकि रोजा रमजान में रेडियो से दूरदर्शन तक शुभकामना और बधाई देने वालों की बाढ़ आ जाती है। इफ्तार पार्टी की बारी आती है तो हर हिंदू नेता अपने आप को मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी साबित करने से नहीं चूकता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ये नेता सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, जो सिर्फ टोपी लगाकर उनके दिल को जीतना चाहते हैं। ऐसी राजनीति करने वाले राजनेताओं को कभी उस तबके का विकास नजर क्यों नहीं आता। उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आखिर ये नेता क्यों नहीं सोचते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ऐसी ही राजनीति में खूब दिलचस्पी लेते हैं। अगर इनकी उदारता पर नजर डालें तो इन्होंने 2010 में इफ्तार पार्टी में मात्र 5000 मुसलमानों के लिए 60 लाख रुपए सरकारी खजाने से लुटा दिए। सरकारी खजाने से इफ्तार पार्टी की शुरुआत इस देश में सबसे पहले इंदिरा गांधी ने की थी। वोट बैंक के लिए उन्होंने सरकारी खजाने से पहली बार अपने निवास 3 मूर्ति भवन में भव्य इफ्तार पार्टी दी थी। रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, आजम खान जैसे हजारों लोगों ने सरकारी पैसे से भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन करने में भी नहीं हिचके। मगर यहाँ सवाल हिंदुओं के हक को लेकर भी उठता है कि क्या कभी कोई होली, दशहरा, दीपावली पर फलाहार पार्टी या भोज का आयोजन क्यों नहीं किया जाता है।
लेकिन क्या इस देश में जहां 80% हिंदू हैं, उनके लिए सरकारी पैसे से होली या दिवाली की पार्टी हिंदुओं के लिए हो सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि अगर कोई ऐसा करेगा तो वो सांप्रदायिक पार्टी कहलाएगा। यही कारण है कि हर नेता अपने सर पे नमाजी टोपी डालकर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष साबित करने की जुगत में मौका परिस्थिति की राजनीति करने से बाज नहीं आता है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि रोजा इफ्तार में सद्भावना तो नवरात्र में क्यों नहीं? तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना है, उन राजनेताओं के पोल को खोलना है जो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और समाज में भेदभाव खुद तैयार करते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद जी, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ चौहान साहब नमस्कार। नमस्कार। आपसे हम लोगों का दरअसल मुलाकात आली गांव दिल्ली में जब बापूजी का कार्यक्रम हुआ था उस समय हुई थी। हाँ। और बड़ी प्रसन्नता हुई थी और आपका एक कार्यक्रम हम बहुत रुचि से देखते हैं सपरिवार। हाँ। और इस बात के लिए हम इस आपका जो आपका टॉपिक है इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो क्रांतिकारी शहीद हमारे थे उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हमारे द्वारा ये जो संजोई गई, इकट्ठी की गई या हासिल की गई सद्भावना राष्ट्रीय है वो इस तरह से बिखरती हुई नजर आएगी। और उसके अलावा एक मेरा ये भी आपसे अनुरोध है कि देश में जो हिंदुओं के संतों के साथ ये एक तरह से धन्यवाद। हम विभिन्न विषय लेते रहते हैं, तब ऐसे विषयों पर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ, क्या कहना है आपको? हाँ, मुझे भी यही कहना है, जैसे इफ्तार में चलता है सभी लोग आते हैं मिलते हैं, वैसे ये नवरात्र में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हाँ, और ये जो राजनीति वाले लोग हैं ऐसा दोहरी राजनीति क्यों करते हैं, ये मुझे पूछना है। और ये कब बंद हो जाएगा नीति? धन्यवाद। यही तो हम पूछ रहे हैं, यही हमारा सवाल है। जिन फिल्म सितारों को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें से सलमान खान तो फिर भी अपने घर पर दोनों संप्रदाय, उनकी माँ हिंदू होने के कारण वो गणेश जी भी बिठाते हैं, उसमें सद्भावना दिखाई देती है। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति शाहरुख खान है, जो अपनी पत्नी हिंदू होने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी नवरात्र का कोई उपवास के लिए किसी को बुलाया ऐसा कभी सुनाई नहीं दिया। मैं फिर कहता हूं कि उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, व्यक्तिगत निर्णय अधिकार भी हो सकता है, लेकिन आखिर आप एक तरफ सद्भावना की बात करें और केवल एक ही धर्म के लोगों को ऐसा कुछ पार्टी दे तो कितना सही, ये सवाल है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। सर, ये सब वोट बैंकिंग की राजनीति है सर। हाँ, ये सब हमें हिंदू सब एक होना चाहिए सर। ये सब राजनीति वोट बैंकिंग के लिए करे सर। क्यों हम नवरात्र में हमारे उपवास छुड़ाने के लिए नहीं आ सकते नेता लोग? ये सब वोट नेताओं के कारण हो रहा है ये सब। धन्यवाद। ये तो वोट बैंक की राजनीति और ये हम बार बार आपके सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि वोटों का समय आने वाला है और वोट की राजनीति करने वाले लोगों को ये समझ में आना चाहिए। जो पार्टी देते हैं वो मूलभूत समस्याओं के तरफ मुसलमानों का कितना ध्यान देते हैं हम जानते हैं। उनके लिए तो हिंदू या मुसलमान ये कोई धर्म नहीं है, उनके कोई उपवास नहीं है, उनकी कोई व्रत नहीं है, उसकी पवित्रता उनके लिए मायने नहीं। उनके लिए अगर कोई सबसे बड़ी वैल्यू वगैरह चीज है तो है उनका मतदार होना, उनका वोटर होना, और यही कारण है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्ते सर। जय हिंद। बोलिए। हिंदू मानसिकता गुलामी की है। हाँ। इस देश में जो आप हिंदू बोलते हो ना 80% तो इतनी नहीं है, 1 या 2% ही है। बाकी के जो हिंदू जो कहलाते हैं, मैं उनको नाम देता हूँ नाम हिंदू, वो कर्म से हिंदू नहीं है, उनको कोई उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, कोई उसका स्वाभिमान नहीं है। इसलिए यही होता रहेगा। माफ कीजिएगा। धन्यवाद। यही होता रहेगा, ये हमारे कॉलर का कहना है कि ये जारी रहेगा, लेकिन ये जारी तब नहीं रहेगा जब इसके पीछे की असलियत लोगों के ध्यान में आएगी। किसी भी धर्म के व्यक्ति को भ्रष्टाचार के पैसे से अगर कोई उपवास खोलने की नौबत आती है तो कोई धर्म कबूल नहीं करता। और ईमानदार व्यक्ति जो केवल सरकारी सैलरी पर सांसद बना रहा है या सरकारी सैलरी के पैसे से ही अपना मंत्री होते हुए भी घर चला रहा है, तो वो ये इतनी महंगी पार्टियां नहीं दे सकता। ये जो भी समझेगा
वो ऐसे जगह पर नहीं जाएगा। अगले कॉल। जय हिंद। राजस्थान से बोल रहा हूँ। बोलिए। रोजा इफ्तार में नेताओं की परस्पर होड़ सी लग जाती है। हाँ, सभी नेता इफ्तार में अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं, मगर हिंदू नेता भूल जाते हैं। जहां उमर अब्दुल्ला सिख किश्तवाड़ के दंगों पर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सेंसर लगा देते हैं, वहीं जब आतंकी जम्मू में सांबा के सैनिकों पर आक्रमण करते हैं तो वहीं उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मीडिया कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है, यानी बढ़ा चढ़ाकर क्लिपिंग दिखा रहा है। सीताराम केसरी की धोती पहाड़ संप्रदाय के चौधरी वीरेंद्र सिंह 6-10-13 को कहते हैं कि भारतीय राजनीति में अरबों रुपए की कमाई है। दूसरे नेता लालू यादव जेल में पहुंचते ही उन्हें माता जी की भक्ति याद आ गई। लालू जी, आपने तो गौ माता का चारा खाया है, अब हृदय परिवर्तन हो रहा है, परंतु दिग्गी, शकील, विकलांगों का पैसा खाने वाले आपके पास कारागार में नहीं पहुंचेंगे। नवरात्र में आप हृदय परिवर्तन जरूर हुआ है। जिस जज साहब के फैसले पर आपने कहा था कि मुझे फैसले में यही अंदेशा था, आज उस जज साहब को आप भगवान मान रहे हैं। ये नवरात्र का असर है, ये जेल की रोटी का। यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि कारागार में आपको गाय माता पूछती है, मेरी बहन को डंडा क्यों मारा, चाहे भाषा में चारा खाती थी, तेरे बाप का क्या लेती थी। लालू जी, जय माता दी, खुश रहो, वहीं रहो। धन्यवाद। चलिए, विषयांतर हुआ है लेकिन बात सही कही है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। जी, मैं वरुण बोल रहा हूँ गोंडा से। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मुस्लिमों के पक्ष में कुछ कहता है तो उसे सेकुलर कहते हैं। हाँ, अगर हिंदुओं के लिए कोई कुछ करे तो उसे सांप्रदायिक कहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? और यही तो सेकुलरिज्म की व्याख्या लोग जो करते हैं उसका नतीजा है। जी सर। और इसलिए हम असली धर्मनिरपेक्षता क्या है इसका कार्यक्रम जल्द ही लेकर आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले उस विषय के कई विभिन्न जो आयाम हैं उसके हम आपके सामने लेकर आए हैं। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस देश में 80% से अधिक हिंदू रहते हैं वहाँ ऐसा ना करके उनकी आस्था के साथ एक तरह से खिलवाड़ ही होता है, और ये वोट बैंक की राजनीति है जिसको हम सभी लोगों को समझना होगा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। अभी वो राजस्थान में इलेक्शन हो रहा है तो वो मुख्यमंत्री बोला कि जो मुसलमान लड़का 50% से ज्यादा लाएगा उसको वो लैपटॉप देगा, तो वो क्या ऐसा नहीं है कि वो ही खुद डिस्क्रिमिनेशन ला रहे हैं सोसाइटी में? बिल्कुल, धन्यवाद। आप एक तरफ कहते हैं कि सब समान हैं, एक तरफ कहते हैं कि सबका ये देश है, एक तरफ कहते हैं कि सबके लिए हमारा कहते हैं कि राजा की आंख एक होनी चाहिए जो सबको एक नजर से देखे, लेकिन आप ऐसा ना करके खुद ही डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की थी और इसी का फायदा आज का राजनेता भी उठा रहा है। मुस्लिम भाई खुद कहते हैं कि हमको मिलता तो कुछ नहीं, लेकिन घोषणा इतनी की जाती है कि जिसके कारण हमारे खिलाफ अपना ही पड़ोसी हो जाता है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोल रहा हूँ। हाँ, कांग्रेस वोटों की राजनीति कर रही है, जब मैंने मुसलमानों को प्रभावित करने के लिए रोजा इफ्तार कर रही है, और हिंदुओं को तो ऐसे ही छोड़ता है जैसे कोई कहता मैं सोने फंसों को छोड़ता है ना। धन्यवाद। हम कारण पर नजर डालते हैं कि क्यों पूछ रहे हम आपको ऐसा। देखिए, नवरात्रों में नेताओं की कोई भी सद्भावना पार्टी नहीं। नवरात्रों के पावन दिन चल रहे हैं। नवरात्रों का मकसद ही खुद को पवित्र और आसपास के वातावरण को पवित्र बनाना होता है। मनुष्य नवरात्रों में उपासना और उपवास के जरिए समाज में सद्भावना बढ़ाने का काम करता है, लेकिन नेता कभी भी नवरात्रों में सद्भावना पार्टी करते नहीं दिखाई देते हैं। रोजों के वक्त नेताओं की खूब सद्भावना पार्टियां। कई राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने आप को रोजों के वक्त खूब धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े दिखाई देते हैं। जगह जगह रोजा इफ्तार पार्टियां का आयोजन किया जाता है। यहाँ तक कि कई नेता अपने घरों और कार्यालयों में खूब रोजा इफ्तार पार्टी करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी नेता नवरात्र जैसे त्योहारों पर कभी भी ऐसी सद्भावना पार्टी करते नहीं दिखाई देते। त्योहारों को राजनीति से जोड़ना। कई नेताओं का ऐसा मानना है कि त्योहारों पर समुदायों का पार्टी देने से उनका वोट बैंक मजबूत होता है। इसके अलावा इन नेताओं का मानना है कि ऐसी पार्टियां करने से समाज में सद्भावना बढ़ती है।
लेकिन अगर एक समुदाय के त्योहार पर सद्भावना पार्टी और दूसरे समुदाय के त्योहार पर बेरुखी, ये समझना बहुत आसान है। इन नेताओं का मकसद इन सद्भावना पार्टियों के जरिए अपने वोट बैंक साधना है। सद्भावना पार्टियां सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, त्योहारों पर सद्भावना पार्टियां देना सद्भावना बढ़ाना नहीं, अपना वोट बैंक बढ़ाना है। अगर त्योहारों पर सद्भावना पार्टियां सद्भाव बढ़ाने के लिए होती तो नवरात्रों में भी ये नेता ऐसी पार्टियां खूब बढ़ चढ़ कर देते। रोजों में सद्भावना पार्टी, नवरात्रों में उदासीनता, समाज में बेरुखी। जब लोगों को पता चलता है रोजों में इफ्तार पार्टियां देने वाले नेता नवरात्रों में अपने घर से निकलकर भी नहीं देखते, तो लोगों में इन नेताओं के इस रुख से मायूसी छा जाती है। बहुसंख्यक समाज के लोग सोचते हैं शायद हमारे लिए इन नेताओं में कोई सद्भावना ही नहीं बची। तो ये कारण है जो आपने भेजे हैं। आप अभी परिणाम और उपाय भी भेज सकते हैं, जिसको हम थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ जब अपने देश में कानून की बात आती है, धर्म की, तो इनका कानून बीच, वो कुरान जो है बीच में आ जाती है। जो हिंदुस्तान के कानून है उसके अनुसार जब चलना हो तो इनकी बात आ जाती है कुरान की। भाई हमारी कुरान में तो ये लिखा, जहाँ आदमी रह रहा है तो उसी के कानून से चलना चाहिए ना। और ये हमारे नेता इस तरह के हो गए हैं तो ये वोट के लिए देश को भी बेचने के लिए तैयार हैं। इन्हें कोई शर्म लिहाज नहीं रही। इनके वोटों की राजनीति ये इस तरह कर रहे हैं कि देश को भी अपने बेचने के लिए तैयार है। हमारी जो पहचान है थोड़ी सी हिंदू धर्म की, केवल बीजेपी और आरएसएस की वजह है, नहीं कोई भी नेता हिंदुओं के पक्ष में नहीं आज के। लेकिन बीजेपी वाले नेता भी तो इफ्तार पार्टियां करते हैं, नवरात्र वाला तो कोई दिखा नहीं। फिर भी वो हिंदुओं की पहचान बनाए हुए हैं। हमारी पहचान खत्म हो जाएगी जिस दिन कुछ भी है, लड़ते हैं वो हर जगह। आरएसएस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं। लेकिन आप ये मानते हैं कि अगर वो इफ्तार पार्टी करते हैं तो नवरात्र की भी करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए। आप जिसको भी वोट देते हैं, जो भी आप जिसको नेता मानते हैं उसको जरूर कहिए। इन्हें ये लगता है ना हिंदू हमें वोट नहीं देते, इन्हें ये लग रहा है कि हमारी जो राजनीति चल रही है वो मुस्लिम से चल रही है। इन्हें ये थोड़ा सा कंफ्यूज है। ऐसा नहीं है, ये हिंदुस्तान में 75% हिंदू लोग हैं। अगर ये अपनी चलिए हम आज वोट की राजनीति का कैलकुलेशन के बजाय इस कार्यक्रम के विषय पर फोकस करें और इसके विभिन्न तर्कों के साथ हम समाज में जागृति लाए कि ऐसे भ्रष्ट पैसे से ना वो नवरात्र खोले ना इफ्तार खोले, लेकिन इसकी वास्तविकता समझे। अगले कॉलर। जय हिंद जी सर, मैं खुशहाल बोल रहा हूँ बेंगलोर से। हाँ। जैसा कि जो यूपी सरकार जो कि एक वोट बैंक की राजनीति कर रही है, हाँ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूपी सरकार शुरू से ही अखिलेश यादव जो वहाँ के मुख्यमंत्री एक समाजवाद को सपोर्ट करते हैं, एक समाज विशेष को सपोर्ट करते आ रहे हैं, जिसके कारण ही हमें ये मुजफ्फरनगर में जो अभी केस हुआ, जहाँ पर एक तरफ सीधा सीधा एक विशेष समुदाय को सपोर्ट दिया गया और इतना सारा इस देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिसके कारण बहुत जगहों पर इसका एक बुरा असर देखने को मिला। तो मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये समाज विशेष की जो राजनीति चल रही है इसको खत्म किया जाना चाहिए, और जो एक गरीब लोग हैं और जो एक नीचे से जो उठने वाले लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको महत्वपूर्णता देना चाहिए और एक समाज विशेष वर्ग का ध्यान को छोड़ते हुए एक एक इंसान को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि राज्य की उन्नति हो। धन्यवाद। और इसके लिए जो भी जिसकी जरूरत है वो किसी धर्म का ये मुद्दा ही नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा कि जरूरतमंद दूसरे किसी धर्म के व्यक्ति को कोई चीज ना मिले। हमारे लिए तो एक आंख से सारे हिंदुस्तानी है और पहली पहचान हमारी हिंदुस्तानी होनी चाहिए। जरूरतमंद किस धर्म का है, इस आधार पर जब से हम ऐसा करने लगे हैं, मदद का हाथ बढ़ाने के लिए जब हम धर्म पूछने लगे हैं, तब हाथ दो हाथों का एक नहीं बल्कि एक हाथ के कई टुकड़े होते जा रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। ऐसा है कि नमस्कार बोलिए। ये जो अब ये रोजे में जो ये पार्टियां इनके पास जाती हैं, क्या मुसलमान, ठीक है उनके लिए कर रही है, हिंदुओं के लिए नहीं कर रही, लेकिन क्या मुसलमान भाइयों को क्या ये कुछ दो पार्टी या दो जने बीच में प्रेमवश होकर कुछ करते हैं तो बात बनती है। लेकिन अगर ये जो राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों के साथ इस तरह से
पेश आकर ये सब कर रही हैं, तो क्या मुसलमान लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वो भी इनका इस्तेमाल ही कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां भी मुसलमानों का इस्तेमाल ही कर रही हैं। यही तो हम आज के कार्यक्रम से उनको समझाना चाहते हैं। धन्यवाद मंजू जी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्कार जी, बोलिए। मैं पुष्कर बोल रहा हूँ। हाँ, ये भारत की भूमि, भारत की ये तपस्वी की भूमि, विवेकानंद की भूमि रही है, दयानंद सरस्वती की भूमि रही है। दोनों संतों ने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठापित किया, सनातन धर्म को प्रतिष्ठापित किया। आज वर्तमान में राजनीति के अखाड़े में एक व्यक्ति अगर ये स्टेटमेंट देता है कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूँ, तो यहाँ राजनीति में भूचाल आ जाता है। ये क्या हो रहा है राष्ट्र में? क्या हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस नहीं पहुंच रही है? धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। साहब नमस्कार। नमस्कार। आपने जो आज टॉपिक लिया है बहुत ही शानदार टॉपिक लिया है। रोजे और इफ्तार में जो फर्क किया जा रहा है और नवरात्रे में, उसमें भी कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए अपनी तरफ से। रोजे और इफ्तार के टाइम में आपने देखा होगा रमजान महीने में फल फ्रूट सब्जियां सस्ती हो जाते हैं, जबकि हमारे नवरात्रों के अंदर फल फ्रूट सब्जियां दुगने दाम पे मिलती हैं। हज यात्रा पर देखा जाए तो सब्सिडी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और हमारी तीर्थ यात्रा पर, अमरनाथ यात्राओं पर टैक्स लगा दिए जाते हैं। गृह मंत्री सुशील कुमार जी खुद कहते हैं कि मुसलमानों को बेवजह परेशान न किया जाए, जबकि नॉर्मल इंसानों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है या संतों पर भी किस तरह जुर्म ढाए जा रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। यासिन भटकल के टॉपिक को जिस तरह पेड मीडिया ने दबा दिया, और उसके बाद बापू के टॉपिक को खोद कर उछाला जा रहा है या बाबा रामदेव को परेशान किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद के आरोपी आजम खान का स्टिंग ऑपरेशन खुद इनकी पेड मीडिया ने किया, और आज आजम खान खुला घूम रहा है, जबकि निर्दोष होते हुए भी वंजारा साहब हमारे जेल में है। बड़ा दुख होता है ये देखकर। धन्यवाद। लोग क्या बातें करते हैं, क्या क्या तर्क सामने आते हैं, ये बिंदास में आप देखते हैं। लोग भले ही अपनी व्यक्तिगत राय दे, लेकिन जो भी राय है वो राय बनती क्यों है, ये भी तो चिंता का विषय है ना। अगले कॉल। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? नहीं, ये बिंदास बोल पे अपना वो देना है, राय देना है। बिल्कुल दीजिए। जय हिंद। जय हिंद। मैं कहना चाहता हूँ कि ये पार्टी जो है, पार्टी चाहे नवरात्र की पार्टी हो, चाहे किसी भी धर्म की पार्टी हो, हाँ, ये पार्टी नेताओं की पार्टी है। नेता तो भ्रष्ट हैं, पूरे भ्रष्ट हैं। हाँ, तो भ्रष्ट में भ्रष्ट लोग ही खाएंगे। नेताओं की पार्टी में भ्रष्ट लोग ही खाएंगे। हमारे जहाँ तक नवरात्र की पार्टी है, नवरात्र में हम लोग पूजा रखते हैं, हमारा हिंदू धर्म पूजा रखता है, बिल्कुल तन मन फ्रेश करके रखता है। तो कैसे नेता, पूरे नेता भ्रष्ट है? धन्यवाद। जो खाने वाला है बेचारा, वो तो प्रलोभन में या कभी किसी के स्नेह में जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इतना पवित्र, इतना मेहनत से और इतने सवेरे, मतलब सूर्योदय से पहले से लेके रात देर शाम तक, सूर्यास्त के शाम तक जो पानी के बगैर भी रहते हैं, वो इतने पाक चीज को अगर भ्रष्टाचार के नापाक पैसे से आयोजित पार्टी में खाते हैं, तो शायद वो भी अल्लाह को मंजूर नहीं होगा। अगले कॉल। जय हिंद। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जी सूरज जी, केदारनाथ मंदिर में जब ये बाढ़ पीड़ित में, तभी कोई हाथ आगे, कोई मंत्रियों का हाथ आगे नहीं आया। हाँ। दिल्ली से जो ट्रक माल के भरे हुए भेजे गए, वो भी 2000 केवल किराया दिया गया और आधे रास्ते से वापस गया। मेरे को इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी। बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि सद्भावना के नाम पर अगर इफ्तार पार्टियां हो सकती है तो नवरात्र में क्यों नहीं? अगर क्रिसमस की पार्टियां हो सकती है तो नवरात्र की उपवास खोलने की पार्टियां क्यों नहीं हो सकती? आइए, कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जी सर, मैं आपसे थोड़ा असहमत हूँ इस बात पर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई प्रकार के प्रोग्राम होते हैं रोजा इफ्तार के, हाँ, तो उसी तरह के प्रोग्राम महाराष्ट्र में नवरात्रि की पार्टी में या फिर गुजरात में काफी बड़े स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कि
विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से नवरात्रि की गरबा आयोजन किया जाता है। मैं गरबा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गरबा की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा स्पेसिफिक कहना है उपवास खोलने की बात हम कर रहे हैं, उपवास खोलने के कार्यक्रम। जी, मैं इस बात से मानता हूं, आपकी ये बात सही है। बिल्कुल, धन्यवाद। यही हम कहना चाहते हैं कि कार्यक्रमों के आयोजन तो कई प्रकार के हो सकते हैं। हम स्पेसिफिक कह रहे हैं कि अगर सद्भावना एक धर्म के उपवास खोलने में है, जो कि है, मैं उसको नहीं मान रहा हूं, करना चाहिए, तो केवल एक ही क्यों, दूसरे का क्यों नहीं, ये मेरा कहना है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। हाँ, मैं बलविंदर सिंह बोल रहा हूँ गुजरात से। हाँ, ये हमारे देश में जो गंदी राजनीति की जा रही है हिंदुओं के साथ, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है देश को लूटने और कसोटने में लगी हुई है, इसका अंत 2014 में होने वाला है। लेकिन इफ्तार पार्टियां तो बीजेपी भी देती है, सारी पार्टियां देती है। हाँ, इसी के बारे में ही गहनता से विचार करने योग्य बातें हैं। ये जो बीजेपी है, ये भी जो दो प्रकार का इन्होंने रूप धारण किया हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपने देश को अगर आगे लेके जाना है तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है हमारे देश की संस्कृति के साथ। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार। मैं दीनदयाल बोल रहा हूं अमेरिका से। ये जो पार्टियां हो रही है, ये तो हाँ, हिंदुस्तान में, इंडिया में हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। जो भी धर्म है, जिसको मानने का अधिकार है, उसको अपनी इच्छा है। लेकिन जो भी आदमी अपनी वोटों के लिए ये करते हैं, आप हमारे वोटरों को भी समझ लेना चाहिए कि इन्होंने 60-70 साल में हमारे को क्या किया है, हमारे लिए क्या किया है। इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी है। ये कांग्रेस वाले किसी के नहीं हो सकते। ये तो सभी कांग्रेस क्या, बाकी धर्म, बाकी पार्टियों वाले भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे वोटरों को भी पता लगना चाहिए, वोटरों को भी आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये लोग अपनी राजनीति के लिए, अपनी वोटों के लिए ही कर रहे हैं। इसे जितना भी बच के रहना चाहिए इन लोगों से, क्योंकि ये सेल्फिश लोग हैं। जो सेल्फिश लोग हैं, उनको छोड़कर आपको नया रास्ता ढूंढना चाहिए इनके लिए, जो देश को तरक्की के लिए लेके जाए, ना कि वोटों के लिए, अपनी गद्दी, राजगद्दी के लिए, अपनी कुर्सियों के लिए काम करते हैं, अपने पैसों के लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। इनको छोड़ देना चाहिए। जब तक ये नहीं छोड़ेंगे, तब तक देश का भला नहीं होगा, ना ही किसी धर्म का भला हो सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन ये नहीं छोड़ेंगे, ये कभी नहीं छोड़ेंगे। जिनका इनकम का सोर्स है, वोटों की इनकम का सोर्स विभिन्न तरीके से आता है, वो पार्टी होती है, कई तरीके होती है, वो क्यों खुद बंद करेंगे? ये जाने वाले जब बंद करेंगे या सवाल ऐसे उठेंगे, उसके बाद ये बंद होगा। अगले कॉल। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश जी, क्या कहना है आपको? सर, मेरा ये कहना है कि देखिए, हिंदू जो हमारे हैं वो आपसी में बटे हुए हैं, एक है नहीं। और जो दूसरी कास्ट है, जैसे मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, एक ही कास्ट है, अगर वो इंडिया में कहीं भी कुछ बोले तो सारे उसी कास्ट से हो जाते हैं। और हिंदू में ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू अलग अलग है, कभी दलित के नाम पे, कभी किसी कास्ट के नाम पे। तो हमारा जो समाज है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। जिस दिन हमारा समाज एक हो गया, एक, हम सिर्फ हिंदू है, जात पात से कोई मतलब नहीं, तो ये सारे जितने भी नेता हैं सभी नीचे हो जाएंगे। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी इफ्तार, मतलब हमें सिर्फ है तोड़ने के लिए और नीचा दिखाने के लिए, हमारा यूज करते फिर हमें भूल जाते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ, जय हिंद सुरेश जी। मैं सबसे पहले ये आपको कहना चाहता हूँ कि आपका जो सुदर्शन न्यूज है वो सभी चैनलों पर दिखता नहीं है। मैं किसी भी अपने दोस्त से कहता हूँ। बिल्कुल, हम सुदर्शन अपना वीडियोकॉन की जो डीटीएच है उस पे 322 नंबर पे है, रिलायंस के बिग टीवी पे 428 नंबर पे है, डिश टीवी के एचडी पर 581 नंबर पे है। आप इसको कहीं पर भी लाइव देखना है तो www.sudarshannews.com पर देख सकते हैं। इन केबल पर है, कुछ जगह पर डेन केबल पर है। आप इसके लिए हमारी वेबसाइट को
रेफर कर सकते हैं। और दूसरी बात, सुदर्शन देखना आपका संवैधानिक अधिकार है। आपके घर में कौन सा चैनल आपका देखना चाहते हैं ये आपका अधिकार है, और उसको प्रोवाइड करना केबल वाले का कर्तव्य है। अगर वो नहीं करता है तो आप उसके लिए उसको कानूनन मांग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नहीं देता, तुरंत चाहिए, तो अपने घर पे कोई भी डिश लगी हुई हो आप उसको वैसे रहने दीजिए। नीचे का जो सेटअप बॉक्स है उसको आप रिलायंस या वीडियोकॉन के साथ बदलकर लगा सकते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मुस्लिम हैं जो ये समझते हैं कि ये जो नेता हैं जो इनकी इफ्तियार पार्टी में इनको बुलाते हैं, वो वाकई में एक्चुअली बेवकूफ़ हैं, जो कि ये मानते हैं जो कि इनको बुला के ये इनके साथ हैं। ये इनकी गलत फहमी है सर, क्योंकि जो ये लोग हिंदू के नहीं हुए, हिंदू धर्म के नहीं हुए, वो इन लोगों के नहीं हो सकते सर। जय हिंद सर। जय हिंद। वाह, बड़ी बात आपने कही। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्ते सर। क्या कहना है आपको? ये अगर रोजा इफ्तार खोल रहे, पार्टियां कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं ना सर। उनका जो धर्म है वही अपने धर्म के हिसाब से करेंगे। अभी उनको हिंदू के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। अभी विजय भगोना गए थे उधर मंदिर के अंदर, तो वो उनने क्या करता, जूता उता पहन के चले गया था अंदर, उसको मालूम ही नहीं, तो क्या करेगा। अब ये लोग टोपी पहन के अगर रोजा खोल रहे तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। इनका जो धर्म है अपने धर्म के हिसाब से चल रहे सर वो। नहीं, हम मुस्लिम भाइयों द्वारा अपने लिए आयोजित किए जाने वाले इफ्तार पार्टी पे सवाल या निशान नहीं उठा रहे हैं। हम राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले इफ्तार पार्टियों पे सवाल उठा रहे हैं। इनको सर यही नहीं मालूम है, हिंदू धर्म के बारे में इनको मालूम नहीं है, सिर्फ अपना नाम बदल के रह रही है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कई कॉलर आज अपनी बात को रखना चाहते हैं। जय हिंद। हाँ जय हिंद सर। बोलिए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये हिंदू के वोट को देता लोग तो अपना वोट समझते हैं, इनको जरूरत नहीं है हिंदू को किसी भी बदलता देने की। कैसे को जानते हैं कि हिंदू का वोट मैक्सिमम मिल जाएगा, लेकिन मुसलमान लोगों के वोटों को एकत्रित करने के लिए ऐसा करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा धर्म है, जैसे दुर्गा पूजा है या ये सारे धर्म है, इनवाइट करते हैं हिंदू लोगों को करते हैं, तो वो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे धर्म में है खिलाना। और हम कहते हैं कि अल्लाह भी को इसको इन चोरों को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। ये तो हमारे हिंदू और मुस्लिम एक साथ हम लोग ईद भी मनाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन अगर जो चोर बाजारी करता है उसका अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करेगा, कितना भी ये खिला ले खा ले, हमारी माता जी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। धन्यवाद। किसी भी भगवान को, किसी भी धर्म को या किसी भी पूजा पद्धति को काले पैसे से मिलने वाला अन्न, खास करके उपवास के दिनों में, तो निश्चित मंजूर नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ चौहान जी जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। अभी तो किसी और से चल रहा है। हाँ मेरा कहना है, मैं चौहान जी जय हिंद। हाँ मैं रेणु सागर सोनभद्र से बोल रहा हूँ, राजीव सिंह। हाँ ये मेरी आवाज नहीं मिल रही है कि नहीं? अच्छा, ये 13% जो मुसलमानों को लेकर के सारी पार्टियां उनके पीछे पड़ी हुई हैं, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी हो रही है। अगर कम से कम भाजपा इस मुद्दा को छोड़ देती तो हम लोग अब इनके बिना आगे निकल जाते हैं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। हाँ जी, बोलने का नंबर तो आने दो सर। क्या कहना है आपको? जी कहने से तो ये, हेलो फखरुद्दीन भाई बोलिए, क्या कहना है? जी वीडियो पे वो तो आवाज आ नहीं रही मेरी। आ रही है, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। जी मेरा ये कहना है कि इफ्तार पार्टियों का जो सिलसिला आप तो उधर से टेलीविजन पे चल रहा है कि इफ्तार पार्टियां तो भाई बंदी, आपसी मुलाकात, आपसी मेल जोल के खातिर होती है, लेकिन राजनीतिक और बड़े आदमियों को बुलाना ये कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे स्वार्थी होते हैं, जो ना तो अपना स्वार्थी।
अगर बुलाना है तो हिंदू भाइयों को भी, अपने गरीब भाइयों को भी, जो अपने पड़ोसी भाई है, सबसे बड़ा फर्क तो अपने पड़ोसी से होता है। पड़ोसी को पड़ोसी की तरह। बिल्कुल बिल्कुल फकरुद्दीन भाई जी, धन्यवाद, आपने हमारे बात से सहमति जताई। और हर अच्छा व्यक्ति, हर अच्छा इंसान और ईमानदार व्यक्ति हमारे बात से सहमत होगा ही, और इसलिए जो इस्लामिक स्कॉलर है वो भी इफ्तार पार्टियों के खिलाफ है। अगले कॉलर, जय हिंद। चलिए हम कॉलर के बजाय यहां पर परिणामों पे नजर डालते हैं कि क्या परिणाम होंगे। देखिए, त्योहारों पर राजनीति से समाज में गलत संदेश जाएगा। कई नेता त्योहारों को अपने वोट बैंक के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर इसे नाम दिया जाता है सद्भावना संदेश। लेकिन लोग सवाल उठाते हैं, ये कैसा सद्भावना संदेश है जो केवल एक समुदाय के त्योहारों पर ही दिखाई देता है। ऐसे सद्भावना संदेश में कहीं ना कहीं सद्भावना तो नहीं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का ढोंग जरूर दिखाई देता है। बहुसंख्यक समाज में मायूसी बढ़ेगी। लोग कह रहे हैं, देश में नवरात्रों का महीना चल रहा है, कहीं भी नेता रोजों की तरह सद्भावना पार्टियां करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों का मानना है, अगर नेता आगे आकर नवरात्रों में सद्भावना पार्टियां करें तो ये वाकई सद्भावना बढ़ाने वाला होगा। हम नवरात्रों के सही मतलब को इससे समझ पाएंगे। नवरात्रों के सद्भावना संदेश को पूरे समाज में नहीं फैलाया जाएगा। नवरात्रों का असली मकसद ही समाज में सद्भावना बनाए रखना है। देश के नेताओं को तो लगता है नवरात्रों का तो सही मकसद ही नहीं पता। ऐसे देश के दूसरे सामाजिक लोग आगे आकर नवरात्रों में सद्भावना पार्टियों का आयोजन करके समाज में सद्भावना बढ़ाने का काम करें। त्योहारों के सही मकसद को ही नहीं समझा जाएगा। सभी त्योहारों का मकसद कहीं ना कहीं सद्भावना बढ़ाना ही होता है, लेकिन त्योहारों पर राजनीति ने त्योहारों के असली मकसद को ही भुला दिया है। जो रोजा इफ्तार पार्टी सद्भावना बढ़ाने वाली होती है, वो अब नेताओं के लिए अल्पसंख्यक वोट का जरिया बन गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये नेता सभी त्योहारों पर सद्भावना पार्टियों का आयोजन करते। धर्मनिरपेक्षता दिखाने वाले नेताओं के प्रति समाज में अविश्वास बढ़ेगा। जो नेता एक त्योहार पर सद्भावना पार्टियों का आयोजन करते हैं और दूसरे समुदाय के त्योहारों पर चुप्पी साधे रहते हैं, क्या ऐसे नेता समाज में सद्भावना बना पाएंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या इन नेताओं को धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक समुदाय के लिए है? ये और भी ज्यादा सोचने वाली बात है। ये आपने भेजे हुए परिणाम है, आप उपाय भी भेज सकते हैं। हम कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, जो आज आपका ये विषय है रोजा इफ्तार में सद्भावना, नवरात्र में क्यों नहीं, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी नेता ऐसे शिविरों में सद्भावना लेकर जाते हैं, ना ही उन नेताओं के पास सद्भावना है और ना ही सर उन लोगों के पास सद्भावना है जिनके पास वो जाते हैं। सही मायनों में सद्भावना केवल हिंदुओं के पास ही है। इसी सद्भावना की वजह से आज भारत में मुसलमान इतना फल फूल रहा है। यदि उन लोगों के पास सद्भावना होती तो पाकिस्तान में हिंदुओं का ऐसा हाल ना होता। ये नेता देश के सबसे बड़े गद्दार हैं जो ऐसा कर्म कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं जो हिंदू लोग जाति भावना से इन नेताओं से जुड़े हुए हैं, वो तत्काल इन नेताओं के चंगुल से दूर हो जाएं, अन्यथा ये नेता इस देश को तल के खा जाएंगे। धन्यवाद सर। चलिए, सबको एक जैसा नहीं नापना चाहिए, ना सबको एक जैसा कहना चाहिए। जो लोग ये करते हैं, जो आप कह रहे हैं, वो तो शायद अल्लाह को भी मंजूर नहीं होगा। अगले कॉल। जय हिंद। जय हिंद सर, मैं शिवाजी गुप्ता आबू धाबी से बोल रहा हूँ। बोलिए। जैसा कि आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि केवल हर पार्टियां, खास करके बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आज कभी न कभी हिंदुत्व के भावनाओं को खिलवाड़ पहुंचाने के लिए एक न एक षड्यंत्र रचा करती हैं। ये आए दिन हम लोग को आपस में इस मुद्दे को बहुत अधिक तरीके से, बहुत उच्च तरीके से देखना पड़ेगा और एकजुटता लाना पड़ेगा। आने वाला जो दिन है उसमें अगर नरेंद्र मोदी को हम लोग अगर केंद्र में चलिए, धन्यवाद। तो हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको?
हेलो। हाँ हाँ, जय हिंद सूरज जी, मैं बॉम्बे से सीमा सिंह बोल रही हूँ। हाँ, मुंबई कहिए। मुंबई कहिए सीमा जी। हाँ जी, हाँ सूरज भैया, मुझे ये बोलना है कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालिए पोसिए सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो आप राम राज्य की बात ये रावण राज्य में कैसे कहने लगे? समता कहाँ रहेगी आज? अभी ये संभव ही नहीं है। और ये मुस्लिम जानते हैं, ये राजनेता हमारे, कि अगर मुस्लिमों की खुशामद नहीं करेंगे तो इनको वोट नहीं मिलेगी, और हिंदुओं की नहीं करेंगे तो भी वोट हिंदू वोट देंगे इनको। इनका ये विश्वास है, इसलिए ये दोगलापन अपना दिखाते हैं। ये शाहरुख खान का जो विजुअल चल रहा है ना, इसको जरा थोड़ा वापस लीजिए। मुझे सबके टेबल पर वो कैन नहीं दिखाई दिया जो कैन शाहरुख खान के सामने रखा हुआ है। बहुत बार यहाँ से चलते हुए विजुअल में अचानक कुछ चीजें सामने आती हैं, हम उनके पास उस विजुअल को जरा दोबारा ढूंढिए जिस पर वो खाते समय कैन उनके टेबल पर रखा है। हम तब तक अगले कॉलर को लेते हैं, जरा कंट्रोल रूम इस वीडियो को ढूंढ कर रखें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि ये हिंदू सुधरने वाले नहीं है, ये जब तक माइनॉरिटी में नहीं आएंगे तब तक ऐसा ही हाल रहेगा। जय हिंद। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास भी चलेंगे, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन ब्रेक का टाइम हुआ है, हम अभी जाते हैं और अभी आते हैं। बिंदास बोल जारी है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं कि इफ्तार पार्टियां हो सकती है तो उपवास खोलने की पार्टियां क्यों नहीं हो सकती। ऐसा भेदभाव समाज में कितना सही है और इसके क्या कारण है, क्या परिणाम होंगे और क्या उपाय इसके हो सकते हैं, इस दिशा में हम लेकर जा रहे हैं। और लोगों को उल्लू बनाने के इस धंधे को बंद करने के लिए लोगों के सामने सत्य बताना जरूरी है। इफ्तार करने वाले, रोजा करने वाले हमारे कई मुस्लिम भाई इस बात से सहमत है, सोशल मीडिया पर और कॉल करके भी वो अपनी बात को रख रहे हैं। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद, बोलिए। मेरा कहना यह है कि जो कुछ भी, जितना भी पैसा अभी ये लगाया जा रहा है, ये इफ्तार पार्टियां है, इसके लिए इतना पैसा अगर कोई सामाजिक कार्य के लिए अगर ये बंदे लगा दे, ये लोग लगा दे, तो उससे ज्यादा बेनिफिट उस मुसलमान भाइयों के लिए होगा। बिल्कुल। और ये आपको मैं बता दूं कि एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति थे, उन्होंने खुद मुस्लिम होते हुए इस बात को किया था। जो आप कह रहे हैं ये उन्होंने ऑलरेडी किया था। वही ये दोनों करने की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं खर्चे करने की। मैं बोल रहा हूँ कि ये खर्चा जो करना है वो सामाजिक सुधार के लिए अगर करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं आपको विजुअल जरा दोबारा कंट्रोल रूम को जो कहा था वो देखना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ यहां पर इफ्तार पार्टी हो रही है। सब लोगों के टेबल पर पानी का गिलास है, ये 2 लोग केवल उनके हाथ में कोई कैन है। ये इधर पीछे सलमान को इसके हाथ में भी है, और जरा शाहरुख वाला भी देखते हैं कैन किस चीज का है, ये समझ में नहीं आया। ये देखिए, ये इसके सामने भी है। जरा कैन को और बड़ा करके बाद में देख सकते हैं ब्रेक के दौरान या कॉल के दौरान। तो देखिए, किसी के भी टेबल पर ये कैन नहीं है। ये अगर बियर का है तो क्या ऐसा मंजूर है उपवास के दिनों में? निश्चित तौर पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि हम दावा नहीं करते कि इसकी चीज का है, लेकिन जो भी प्रकार का कैन है किसी के भी टेबल पर नहीं है। मुख्यमंत्री वाला विजुअल अगर दोबारा पूरा टेबल दिखाई दे सकते हैं तो शायद ज्यादा अच्छे तरीके से हम समझ पाए। ये देखिए, पूरा टेबल, इसको वापस अगर ले सकते हैं, ये पूरा टेबल है, किसी के भी सामने ऐसा कैन नहीं है। खैर चलिए, शाहरुख ये क्या करते हैं, अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर। हाँ सर, हाँ, मेरे कहने का मतलब क्या है, छुट्टी जो है वो चलिए, स्काइप पर आवाज सही नहीं आ रहा है, हम कहेंगे कि जरा अच्छी बैंडविड्थ के साथ कॉल करिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलो, बोलिए। हाँ सुरेश जी, जय हिंद। जय हिंद।
सुरेश जी, जो भी ये आपने आज क्वेश्चन दे रखा है, तो सर ये एक राजनीतिक पार्टियां सिर्फ ये लगा लो कि हिंदुत्व को और मुस्लिमों को ये अलग करने का वो है। मैं चाहता हूं कि ये जनहित में हो और राष्ट्रहित में हो। जी सर, जय हिंद। जय हिंद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, अनिल गुप्ता जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों के लिए 100 तरह के इनके हेलो, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलते रहिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुसलमान भाइयों के लिए अगर इस तरह की चीज अगर ये लोग करते हैं कि छुट्टियां देते हैं, और आज अष्टमी का त्योहार होते हुए किसी सरकारी दफ्तर में पूरे उत्तराखंड में कोई छुट्टी नहीं थी, तो ऐसा भी भेदभाव नहीं होना चाहिए हिंदू और मुसलमानों के बीच में। हेलो, धन्यवाद। और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। मैं मेरठ से विजय प्रताप सिंह राठौर बोल रहा हूँ। हाँ, ये जिस तरह हमारे भारत के मुलायम सिंह यादव रोजा अख्तियार करने के लिए जाते हैं, इस तरह हमारे भारत में क्या सब हिंदुओं के लिए त्योहार खत्म हो चुके हैं क्या? नवरात्र का पर्व चल रहा है इस समय, तो इसमें कोई देवी जी का कोई है ही नहीं। मुसलमानों के लिए ही एक ये रह गया रोजा अख्तियार करना है। अरे नवरात्र भी हमारा व्रत है, हम तो कुछ भी नहीं खाते हैं, हम तो खाली पानी पी के लौंग पी के रहते हैं इस भारत में। तो इस तरह ये क्यों करते हैं? धन्यवाद। अरे कोई भारत अपनी अपनी पूजा की पद्धति है, जो जैसे भी करे, लेकिन खोलने वाले जो शाम को उपवास खोलते हैं उनके लिए ऐसा क्यों नहीं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। 9 दिन के जो पर्व चलते हैं माता रानी के लिए, तो इसके लिए कोई भारत के नेता ऐसे नहीं है कि जो कि हमारे नवरात्र के व्रत खुलवा सकते हो। क्या है इस देश के अंदर? हम क्या आज भी गुलाम हैं? हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खत्म चले गए, देशों के लिए गुलाम हो गए, मर गए। धन्यवाद। हम उपायों पे नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं, जरा देखिए। सभी त्योहारों पर सद्भावना पार्टियों का आयोजन हो। सभी त्योहारों का मकसद समाज में सद्भावना बढ़ाना और मनुष्य को पवित्र बनाना होता है। सभी त्योहार मनुष्य को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है सभी त्योहारों पर सद्भावना पार्टियों का आयोजन हो। त्योहारों को राजनीति का मंच न बनाया जाए। आजकल खास करके सभी रोजा इफ्तार पार्टी राजनीति का मंच बन गई हैं। सभी नेता ये दिखाने के लिए अपने यहाँ रोजा इफ्तार पार्टियों का आयोजन करते हैं, जिससे अल्पसंख्यकों में संदेश जाए कि वो ही उनके सच्चे हितैषी हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो नेता सद्भावना पार्टियों को राजनीति का मंच बना दे, वो किसी भी समुदाय का हितैषी नहीं हो सकता। त्योहारों को सद्भावना के रूप में मनाया जाए। त्योहार सामाजिक एकता और समृद्धि के लिए होते हैं, इसलिए सभी त्योहारों को राजनीति से दूर रखना जरूरी है। ढोंगी नेताओं को समझा जाए। कई ऐसे नेता हैं जो सद्भावना के नाम पर ढोंग करते दिखाई देते हैं। इनका मकसद लोगों को त्योहारों के पावन पर्व पर राजनीतिक रूप में पेश करते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ जी। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ जय हिंद। जय हिंद। बजरंग लाल बोलिए। मेरे को बोलना है कि ये जो इफ्तार पार्टियां दे रही, इसमें क्या है, जो हिंदू लोग है ना, ये हिंदू लोग नेता, ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो मुसलमानों को जाके पार्टियां देते हैं, इफ्तार पार्टियां। तो मुस्लिम लोग थोड़े बोलते हैं कि हमको आप इफ्तार पार्टी दो करके। बिल्कुल, ये नेता लोग है, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसा ये कर रहे हैं करके। ये सिर्फ नेता लोगों का ढोंग है ये। बिल्कुल, यही तो हम कहते हैं कि हम किसी का राजनीतिक उल्लू, किसी का स्वार्थ सीधा करने के लिए हम अपने पवित्र परंपरा को क्यों किसी के बलि का बकरा बनाएं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ बोल रहे हैं।
जय हिंद। श्रवण कुमार, गाजियाबाद। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भारतवर्ष में केवल सेकुलरिज्म के नाम पर दिखावा हो रहा है और हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं केवल समुदाय विशेष के लिए, उनके वोटों के लिए वो लालायित रहती हैं। और आज भारतवर्ष में हिंदुत्व और हिंदू धर्म के प्रति इनका उपेक्षापूर्ण जो दृष्टिकोण है उसका परिणाम हम सबके सामने है। आज हिंदुत्व जो है इनके पैरों के नीचे जो है वो कुचला जा रहा है और हिंदू अपने आगे के लिए हमने आपके सामने ये विषय लाया। हमारा उद्देश्य, जैसे मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा था, कि हम इस्लाम या इस्लाम की जो पवित्र परंपरा है, रोजा हो या इफ्तार हो, इसके ऊपर सवाल या निशान नहीं उठा रहे। हम इनका गलत उपयोग करने वाले स्वार्थी, भ्रष्ट और केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहने वाले राजनीतिक दलों के ऊपर उठा रहे, राजनीतिक नेताओं के ऊपर उठा रहे। और इस देश का शायद ही कोई ऐसा दल हो जो ये ढोंग ना करता हो। इसके लिए कई जो हमने आज तर्कों पर चर्चा की, उसमें कुछ महत्वपूर्ण तर्कों को मैं जरूर दोहराना चाहूंगा। एक तो इतना मेहनत से पवित्र जो हम उपवास करते हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो ऐसे भ्रष्ट नेताओं के काले पैसे से आयोजित पार्टियों में ना उसको उपवास को खोला जाए, क्योंकि वो किसी भी भगवान को मंजूर नहीं होगा। ऐसे उपवास अगर हम परिवार के साथ करते हैं तो उनको हम अपने परिवार, बीवी बच्चों के साथ खोले तो शायद परिवार में भी ज्यादा अच्छा उपयोग हो सकता है। साथ में इस प्रकार की गंदी राजनीति करने वाले लोगों को एक आप सबक सिखा सकते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में ना जाके इस चलन को बंद कर सकते हैं। और किसी ने कहा था, जो अपनों के नहीं हुए वो दूसरों के कैसे हो सकते हैं, ये बात भी समझनी जरूरी है। बिंदास में हम विभिन्न प्रकार के विषय लेकर आते हैं। कई कॉलर कभी कभी थोड़ा सा लक्ष्मण रेखा को पार करके अपनी बात को कहते हैं, तो लाइव में हम उसको काट भी नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं कि इनका इरादा गलत नहीं है, इसलिए ऐसे कॉलर को हम अपनी बात दोबारा कहने का मौका जरूर देते हैं। बिंदास में क्या हो विषय, या आप हमको लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है बिंदास बोल A88 सेक्टर 4 नोएडा। हमारा ईमेल आईडी, फेसबुक और सोशल मीडिया की सारी जानकारी आपके सामने दी है। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण, इसका जैसे लाइव रात को 8 बजे होता है, वैसे इसका पुनः प्रसारण रात को 11 बजे, सवेरे 9 बजे होता है। इसको आप कभी भी हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर लाइव में भी और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना है। जय हिंद।